हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे। आज है हमारे पास ये पेपर है, ओल्ड पेपर है, और ये आज का जो ओल्ड पेपर है ये है पीवी MPPV का, और ये है आज का पेपर PWD का। PWD में एग्जाम हुआ था 2013 में उसका। और यहाँ पर आज आपको मिलेंगे 20 सेंटेंस। आपको 20 सेंटेंस में बताना है टोटल स्कोर कितना है आपका 20 में से। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, यानी 61 से लेके 80 तक अपनी क्वेश्चंस यहाँ पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। 61 से हम स्टार्ट करेंगे, और इसी के साथ साथ जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि क्लास पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। यस, तो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शन, यानी यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उससे आपको ये फिल करना है। एंड क्वेश्चन है 10 पाउंड्स डैश अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इज, आर, वर या नन ऑफ द एबव, यानी ऊपर जो है उनमें से एक भी नहीं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो सेंटेंस का जो रूल है ये आपको कहाँ से मिलता है? सिंटैक्स से। किससे? सिंटैक्स से, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल है कि 10 पाउंड्स, और यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब हमें क्या लगाना है? वर्ब का यूज करना है। किस तरह की वर्ब आएगी, सिंगुलर या प्लूरल? बेसिकली दिखने में 10 पाउंड्स आपको प्लूरल लगेगा, लेकिन इसकी हम यदि प्रेडिकेट की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है? अ लॉट ऑफ मनी। तो अ लॉट ऑफ मनी ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो 10 पाउंड से एक यूनिट की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर, और जिसके साथ वर्ब यूज हो रही है आपकी सिंगुलर। आर प्लूरल के साथ आती है, ये यूज नहीं हो रहा। वर्ब भी प्लूरल के साथ आती है, ये भी यूज नहीं हो रहा। तो यानी राइट ऑप्शन है वो है 61 का आपका ऑप्शन नंबर 1। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से यहाँ पर बताते जाएं कि कौन से सेंटेंस का राइट आंसर क्या होगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शन। यहाँ फिर से आपको फिल करने के लिए दिया जा रहा है। सेंटेंस पढ़ते हैं कि वन ऑफ माई सीनियर्स डैश नेक्स्ट डोर टू माई हाउस। यहाँ पर आपको वर्ब फिल करना है लिव्स, लिव, बोथ या नन। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि वन ऑफ द सीनियर्स आपका क्या है? ये सब्जेक्ट है, यानी कि मेरे कई सारे सीनियर हैं उनमें से एक। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? याद रखिए जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ प्रपोजिशन से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो वन यहाँ पर कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो वर्ब में ऐसे ही एस का यूज किया जाएगा, और जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका लिव्स, यानी ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 62 का यहाँ पर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, और इसमें है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शन। सेंटेंस है देयर डैश नो रीजन टू डाउट हिज ऑनेस्टी। यहाँ पर होता है ना सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, और यहाँ पर जो सेंटेंस में हमें यूज करना है वर्ब, आर, इज या विल में से। तो सेंटेंस देखिए आपका लिखा हुआ है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आपके होते हैं दो, इट और दर, दो। ठीक है, यहाँ पर नो रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें यूज करना होगा, और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका? वर्ब प्लूरल के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, इज। काफी बेस सिंपल क्वेश्चन है। धीरे धीरे अभी मैं यहाँ पर MPPEB व्यापम के सारे पेपर्स आपको कुछ दिनों में कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद फिर हम ले लेंगे अदर स्टेट के एग्जाम से। आप लोग कमेंट करते जाएं, करके बता देना कि MP के व्यापम के एग्जाम के सारे पेपर कराने के बाद कौन से स्टेट के एग्जाम्स के पेपर हम शुरू करें। कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग जरूर बताएं, ठीक है। हर स्टेट के पेपर कराएंगे सॉल्व सारी चीजें, और यदि आप चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, अपने PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, वो भी आपको हम कंप्लीट सॉल्व करवा देंगे, और इसके लिए आप को मेल ID पर हमें मेल कर देना होगा। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 64, एंड सेंटेंस नंबर 64 में है यस। यहाँ भी हमें सुटेबल ऑप्शन में फिल करना है यू ऑट टू हैव, है ना। ऑट टू आपकी मॉडल वर्ब है, इसके बाद आपकी देखिए हैव है यहाँ पर। यू ऑट टू हैव डैश हार्डर। अब यहाँ पर यूज करना है वर्क, वर्कड या वर्किंग या नन। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या यूज करना है? हैव वर्ब है, और हैव वर्ब के बाद क्या आता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी यू ऑट टू हैव वर्कड हार्डर।
यानी तुम्हें और ज़्यादा कठिन मेहनत करनी चाहिए थी। और ये पास्ट की कंडीशन है, पूरा सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 64। तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते जाएं कि इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या क्या होंगे। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 65 एंड इसमें हमें बताना है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस कौन सा है। यस, तो सेंटेंस देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है आपका आई एम गोइंग अवे इन द एंड ऑफ द मंथ। ओके, नेक्स्ट है आई एम गोइंग अवे ऑन द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि इस सेंटेंस में हमें प्रपोजिशन की मिस्टेक मिली है, इन, ऑन, विद या फिर एट। तो ये बताना है कि यहां पर कौन सा राइट ऑप्शन होगा, यहां पर कौन सा राइट ऑप्शन होगा और कौन सा प्रपोजिशन सुटेबल होगा। फर्स्ट में क्या था आपका इन था, ऑन है, विद है एंड एट है। तो देखिए पूरा फ्रेज है एट द एंड ऑफ समथिंग होता है एट द एंड ऑफ समथिंग। इन द एंड का मतलब होता है फाइनली, यदि कहीं आप इन द एंड लिखेंगे तो इसका मीन्स होता है फाइनली, बट इसके बाद आपका कोई नाउन वगैरह नहीं आता इन द एंड के बाद, बट एट द एंड के बाद आपका एट द एंड ऑफ समथिंग होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सेंटेंस नंबर आपका डी होना चाहिए, डी ही है राइट आंसर, यहाँ पर एट का ही यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 66 एंड सेंटेंस नंबर 66 में चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर बताना कौन सा सेंटेंस सही है। यहाँ पर 4 सेंटेंसेज हैं, आपको बताना कौन सा सेंटेंस राइट है। सेंटेंस है नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर डज हिज वर्क, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स डू देयर वर्क, नाइदर देयर ब्रदर नॉर ही डू देयर वर्क एंड नाइदर ही और हिज ब्रदर इज डूइंग देयर वर्क। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपको यहाँ पर बताना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो आपका सेंटेंस है ये कंपाउंड क्लॉज लिखा हुआ है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है नाइदर नॉर से। अब यहाँ पर नाइदर के साथ क्या यूज किया जाता है, नॉर का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका और, तो इसे हमें हटाना होगा। हाँ, आइदर होता, आइदर के साथ और आएगा एंड नाइदर के साथ नॉर का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स डू देयर वर्क, सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट और देखते हैं, नाइदर देयर ब्रदर नॉर ही डू देयर वर्क एंड नाइदर ही और हिज ब्रदर इज डूइंग देयर वर्क। तो यहाँ देखिए नाइदर के बाद और का यूज है, इसे भी हटाना होगा। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है थर्ड में कि ये जो देयर ब्रदर है और यहाँ पर है आपका ही, हालांकि दोनों आपके थर्ड पर्सन है। कौन से पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, बट पर्सन के लिखने का क्रम होता है पहले हम कम वर्ड वाला ही पर्सन पहले लिखेंगे, यदि सेम है तो उसके बाद हम बड़ा वाला लिखेंगे, है ना, ये वर्ड ऑर्डर है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कि नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर्स डू देयर वर्क। एक रूल और है, यहाँ पर जो वर्ब यूज होती है नाइदर नॉर आइदर और में, वो लास्ट में जो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट है, ये नाउन प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग होती है। तो ब्रदर्स यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर डू का यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 67, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इंडायरेक्ट स्पीच अमंग द गिवन ऑप्शन। जो सेंटेंस है वहां पर बताना है कि कौन सा आपका इंडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर सही है। ओके, तो सेंटेंस है ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब है, ओ व्हाट अ चांस। तो ये सेंटेंस आपका कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। तो सेड को हमें किसमें चेंज करना होगा, एक्सक्लेम्ड में। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है सेड, इसे हटा दो, क्लेम्ड नहीं एक्सक्लेम्ड में चेंज करना है। ये है एक्सक्लेम्ड और ये है अनाउंस्ड। फिर भी देख लेते हैं आगे और, तो अनाउंस भी नहीं है, ये यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क ही है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया सी। अब देखिए कैसे चेंज करते हैं, ही सेड चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड एंड वी हैव टू यूज कंजंक्शन दैट, जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो कंजंक्शन बनाते हैं इंडायरेक्ट फॉर्म में, वो दैट होता है आपका। अब यहाँ पर केवल आपका प्रेडिकेट लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट होता है व्हाट इज चांस, इट इज, तो इट इज को यहाँ पर क्या ओमिट कर दिया जाता है। इसलिए हम जब इस सेंटेंस को यहाँ पर बनाएंगे तो इट को फिर से ऐड करेंगे और इसे पास्ट में चेंज करेंगे तो वो वाज हो जाएगा इज का। और ये व्हाट है ये सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइन में चेंज हुआ है, और चांस, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ फाइन चांस, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका यस
68 और 68 में है, 68 में है टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच अमंग द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन दिए जाए उसमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। सेंटेंस है आई सेड टू माई फादर प्लीज लेट मी गो टू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पर आपको इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए हम इसे कैसे चेंज करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। आई आस्क्ड माई फादर इफ आई शुड गो टू दिल्ली। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, सेंटेंस आपका इम्परेटिव है। सेंटेंस कैसा है, ये इम्परेटिव लिखा हुआ है और उसमें रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आस्क्ड नहीं होगा, तो ये जो प्लीज है इसी वजह से सेड टू चेंज इनटू रिक्वेस्ट में, ये रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा आपका, और ये प्लीज हट जाएगा। कंजंक्शन टू का यूज किया जाता है इम्परेटिव सेंटेंस में यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखते हैं ऑप्शन है आपके पास से यस, ये 4 ऑप्शन है। आई आस्क्ड माई फादर इफ आई शुड गो टू दिल्ली, नहीं होगा, आस्क्ड का यूज नहीं होगा। आई सेड टू माई फादर विल लेट मी, देखिए विल कंजंक्शन नहीं आएगा, टू का यूज किया जाएगा। आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू लेट मी गो टू दिल्ली, ये ऑप्शन राइट होगा। एंड लास्ट भी देख लेते हैं, आई प्लीज्ड माई फादर टू लेट मी गो टू दिल्ली, नो प्लीज नहीं होगा, प्लीज नहीं होगा, रिक्वेस्टेड होगा। तो यहाँ पर ये भी आपका डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट सेंटेंस है 69 एंड इसमें भी है आपका टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच अमंग द गिवन ऑप्शन। जो ऑप्शन है वो बताने हैं कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन है आपका सबसे पहले, जॉन सेड, जॉन ने कहा माय पेरेंट्स आर वेरी वेल, मेरे पेरेंट्स वेरी वेल हैं। तो यहाँ पर बताना कौन सा सेंटेंस आपका राइट है। सेंटेंस देखिए, जॉन सेड हिज पेरेंट्स आर वेरी वेल। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कंजंक्शन का यूज नहीं हुआ, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट है जॉन सेड दैट हिज पेरेंट्स आर वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट है जॉन सेड दैट हिज पेरेंट्स वर वेरी वेल, या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर क्या है आपका, जॉन सेड पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है, माई चेंज हो जाएगा, जॉन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन है माई, तो यहाँ पर जॉन के अनुसार उसका ही प्रोनाउन बनेगा, ही का पजेसिव कैसे होगा यूज हिज, तो माई के स्थान पर क्या यूज हो जाएगा, हिज का यूज हो जाएगा। और ये जो आर है इस चेंज इनटू पास्ट, और ये यहाँ पर चेंज हो जाएगी सी, तो राइट ऑप्शन आपका होगा सी, जॉन सेड दैट हिज पेरेंट्स वर वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70, टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर हमें प्रपोजिशन का यूज करना है कि सही प्रपोजिशन इस सेंटेंस में कौन सा यूज किया जाएगा। सेंटेंस है हाउ मच मनी डू यू स्पेंड डैश फूड ईच मंथ। यहाँ पर बताना है कौन सा राइट प्रपोजिशन होगा। ऑप्शन है विद, इन, एट एंड ऑन में से। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका स्पेंड ऑन। स्पेंड ऑलवेज फॉलोड बाई ऑन प्रपोजिशन, आपको याद रखना होगा, और ये फिक्स प्रपोजिशन है, स्पेंड ऑन समथिंग होता है, स्पेंड ऑन समथिंग होता है। तो स्पेंड के बाद ऑन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, इसलिए राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं एंड नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 71। यस, टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पर यूज किया जाएगा। सेंटेंस है आपका दे आर सीनियर डैश हिम। हालांकि बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, कई बार इस तरह की चीज़ें मैंने करवाई हुई है पहले भी, तो बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम भी होगा। देखिए ये आपकी डिग्री लिखी हुई है, कौन सी डिग्री है, ये कंपैरेटिव है, एंड कंपैरेटिव डिग्री मोस्टली देन का यूज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद देन का यूज नहीं किया जाएगा, जैसे जूनियर है, सीनियर है, इंफीरियर है, एस्टीरियर है ना। इनके बाद प्रपोजिशन जो यूज हो रहा है वो होगा टू, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका टू। सीनियर टू होता है, जूनियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू यहाँ पर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है 71 एंड 72। टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ भी प्रपोजिशन यूज करना है, कौन सा यूज किया जाएगा, और सेंटेंस है ही बिलोंग्स डैश जर्मनी। ऑप्शन है फ्रॉम, टू, बाई, या सारे यूज हो सकते हैं। तो देखिए ये सब फिक्स प्रपोजिशन है, बिलोंग ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, बिलोंग टू, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी, टू।
नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 73। टेक द सुटेबल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव अमंग द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर सुटेबल एडजेक्टिव का यूज करना है। कौन सा एडजेक्टिव सही यूज किया जाएगा? सेंटेंस है दिस रूम इज डैश लार्ज। ऑप्शन है मच, वेरी, इनफ या नन। तो देखिए मच का यूज मोस्टली लगभग 90% सेंटेंस में मच का यूज निगेटिव एंड क्वेश्चंस में किया जाता है। सबसे पहली बात वेरी यूज हो जाएगा, एडवर्ब का काम करे या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा आपका ये। इनफ, इनफ का भी यूज ये है। लार्ज क्या है आपका? एडजेक्टिव है। और इनफ का यूज कब होता है? एडजेक्टिव के बाद यूज किया जाता है। अब यहाँ देखो हमें एडजेक्टिव से पहले यूज करना है ना। और नाउन से पहले इनफ का यूज होता है, इस बात को याद रखना है। यदि यहाँ नाउन होता फिर हमें इनफ भरने के लिए दिया जाता तो यूज हो सकता था, लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका बी, वेरी। दिस रूम इज वेरी लार्ज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका यस 74। टेक द सुटेबल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव अमंग द गिवन सेंटेंस। यहाँ भी हमें एडजेक्टिव का यूज करना है, डिटर्मिनर का। सेंटेंस देखते हैं। इज देयर डैश स्टूडेंट इन द क्लास। क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें एनी, फ्यू, लिटिल, अब फ्यू में से क्या यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले एनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाता है, लेकिन एनी का यूज मोस्टली क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, हालांकि पॉजिटिव सेंटेंस में भी हो जाएगा। फ्यू के बाद क्या आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। लिटिल के बाद क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अब फ्यू के बाद क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। लेकिन हमारा नाउन कैसा है? स्टूडेंट सिंगुलर है। सिंगुलर किस में आएगा? एनी में। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर एनी। इज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास। और सेंटेंस वैसे भी कैसा है? इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 75। टेक द सुटेबल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव अमंग द गिवन ऑप्शन। यस, यहाँ पर हमें यूज करना है, कौन सा यूज किया जाएगा? आपका ऑप्शन सेंटेंस है डैश डैश शुड ओबे द लॉ ऑफ द स्टेट। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखना है। एक्जुलरी वर्ब हमारी है, ओबे आपकी मेन वर्ब है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट ईच एंड एवरी, आइदर, नाइदर या एवरीबॉडी। देखिए यहाँ पर आपका प्रोनाउन दिया गया है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया गया है एवरीबॉडी, तो यहाँ पर आप एवरीबॉडी का यूज करेंगे, एवरीबॉडी। राइट ऑप्शन होगा आपका इसमें 75 में ऑप्शन नंबर डी। यस, नेक्स्ट सेंटेंस है 76। करेक्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन द गिवन बिलो। यहाँ पर आपका टेंस है और टेंस को देखते हैं, बहुत ही सिंपल होगा। व्हाट डैश दिस इवनिंग क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको टेंस बनाना है, कौन सा टेंस सही होगा? व्हाट यू डू, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग या व्हाट वुड यू डूइंग। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव है, एक्जुलरी वर्ब आनी चाहिए थी, फर्स्ट में नहीं है। सेकंड लास्ट वाला देखते हैं डी। वुड के जो वुड है आपकी क्या है? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म आता है। इन्फिनेटिव फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं आएगा, इसे भी हटा देते हैं। अब बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन। अब यहाँ पर देखते हैं एक टाइम लगा हुआ है, दिस इवनिंग, टुडे, नाउ, प्रेजेंट, प्रेजेंटली, ऑल आर यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग। और ये फ्यूचर को शो करेगा, यहाँ पर ये भी याद रखें, फ्यूचर सेंस देगा कि आज शाम को आप क्या करोगे। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 77 एंड 77 में है आपका यस करेक्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन द चॉइस गिवन बिलो। हाँ, यहाँ पर बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन है। दिस हाउस इज बिल्ट इन 1920, दिस हाउस इज बीइंग बिल्ट इन 1920, दिस हाउस कैन बी बिल्ट इन 1920, दिस हाउस वाज बिल्ट इन 1920। तो यहाँ पर होता है ना कौन सा सेंटेंस राइट होगा। सबसे पहले सेंटेंस को समझिए, पूरा सेंटेंस, ये सारे के सारे सेंटेंस आपके पैसिव वॉइस में लिखे हुए हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस है, यानी कि इसमें बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है। इज बी वर्ब है, बिल्ट थर्ड फॉर्म में, बी वर्ब है, बिल्ट थर्ड फॉर्म में, बी लगा हुआ है थर्ड फॉर्म में, बाज भी वर्ब है थर्ड फॉर्म में। अब हम लेते हैं आपका क्या है यहाँ पर ईयर, 1920 क्या है आपका प्रीवियस टाइम है, आज कितना है 2020। अब 1920 क्या प्रीवियस टाइम है। अब इससे पहले देखिए 2 प्रपोजिशन यूज हो सकते हैं नॉर्मली,
हम सिंस का प्रयोग कर दें तो ये परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताएगा। यदि पास्ट के टाइम से पहले इन प्रपोजिशन लगा हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाया जाता है। इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो। ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 78 एंड 78 में है आपके पास टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीज है, सिंपल क्वेश्चन है। पास्ट सिंपल टेंस बताना कौन सा लिखा हुआ है। ही हैज डन हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही डज हिज वर्क। पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट सिंपल बताना था। पास्ट सिंपल का मतलब होता है आपका, पास्ट सिंपल का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। याद रखिए, चाहे हम पास्ट सिंपल बोले या पास्ट इंडेफिनिट बोले, बात सेम है। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट। ऑप्शन सी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 79 में है मार्क द करेक्ट पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बताना कौन सा लिखा हुआ है। अब पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होता क्या है, उसकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है हैड एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन है वी हैड डन आवर वर्क, हैड एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट ऑप्शन है। सेकंड है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, थर्ड है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एंड फोर्थ है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो राइट ऑप्शन है जो पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 80 और लास्ट है मार्क द करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर बताना कौन सा सेंटेंस यहाँ पर राइट है, यानी कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। ए मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स रहस्य। अ मिस्ट्री इज समथिंग, मिस्ट्री एक ऐसी चीज है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये आपका पैसिव वॉइस लिखा हुआ है तो क्लॉज, देखिए पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, कैन के बाद बी वर्ब है तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आना चाहिए था, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ मिस्ट्री इज समथिंग दैट कैन नॉट कुड नॉट एक्सप्लेन, नहीं मैंने ही बोला ये पैसिव वॉइस है तो बी वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये सेंटेंस राइट होगा। ए और बी आपके रॉन्ग है। सी देते अ मिस्ट्री इज समथिंग दैट एक्सप्लेन्स इटसेल्फ, ये भी आपका रॉन्ग होगा। एंड लास्ट ऑप्शन देखिए क्या है, लास्ट ऑप्शन है अ मिस्ट्री इज समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट लिखा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दें। जितने भी स्टूडेंट पहली बार आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और क्लास से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, नीचे आपको मेल आईडी मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।